हजारों करोड़ की लूट, जनता का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में डलाने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाए। बीजेपी का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, अपने कोई मुद्दे नहीं है, किया हुआ काम नहीं। जो सरकार 10 साल रहने के बाद भी सिर्फ कांग्रेस को गाली देकर वोट देना चाहे, इसका मतलब सरकार ने कोई काम नहीं किया। 10 साल तो उनका बर्बादी का इतिहास है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। सरकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो चीजें हो रही है उन पे आपका क्या कहना है? देश में आजादी के 75 साल का सबसे बड़ा सरकारी लूट अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ कह रही है। हजारों करोड़ की लूट, जनता का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में डलाने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाए। पहले तो कह रहे तुम हिसाब ही नहीं देंगे, फिर जूत पड़ा तो हिसाब आधा दिया, फिर कहा अवमानना लगेगी, बंद हो जाओगे, तो फिर सारा पता लगा पैसा उन्होंने दिया जिनका साल का टर्न ही 500 करोड़ का नहीं, 5-5 हजार करोड़ बीजेपी को दे रहे, जिनको आप ईडी के नाम पर शराब कारोबारी को बंद कर रहे हो। जिस प्रकार कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तो फिर मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख दिया, जो किसी कुरान से, किसी गीता से, किसी बाइबल से ज्यादा बड़ा है। धर्म अपनी जगह है, 140 करोड़ लोगों का धर्म बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ हमारा संविधान है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारी भाषा क्या होगी, इस सब पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो। हिंदू और मुसलमानों को बांट करके आप बांटना चाहते हो देश को। गरीबों को नौकरी आप देना नहीं चाहते हो। आपने सारे पोर्ट दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, बंदरगाह दे दिए, जहाँ रोजगार मिलता था आपने 4 साल की नौकरी कर दी, 22 साल में तो रिटायरमेंट हो रहा है। आरक्षण कहाँ है? जिस प्रकार मतलब जो बीजेपी सरकार है उसके जो 10 साल के कार्यकाल है उसके बारे में वो बोल रही है, और इसी प्रकार दूसरी ओर कांग्रेस से वो अपनी जो नई नीति है उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज कांग्रेस ने जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया है और उसको न्याय का नाम दिया है, न्याय पत्र का नाम दिया गया है, उस पत्र की आज घोषणा की और आपने देखा कितने उत्साह के साथ लोग इसमें सम्मिलित हुए और निश्चित रूप से आगे इसके अच्छे परिणाम आए। 10 साल तो उनका बर्बादी का इतिहास है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आपके शिक्षा का क्षेत्र हो। और 10 साल में इन्होंने रिकॉर्ड किए बनाए कि जो कांग्रेस ने 70 साल में जो चीजें बनाई, बेचने का रिकॉर्ड किया है। और जिस प्रकार कांग्रेस सरकार कह रही है लोकतंत्र संविधान खतरे में, तो उसपे बिल्कुल खतरे में। आज कहाँ 2 चीफ मिनिस्टर अंदर, लालू को भी नोटिस दे दिया। अब तो इनका बस चलेगा जैसे वो रशिया में और चाइना में हुआ था ना, सब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, आधों को मार दिया, आधों को जेल में डाले। इसलिए अब की हारेंगे, इनकी 200 सीटें नहीं आएगी, जान लेके जा रहा हूँ। आम जनता नीचे से इनसे ऊब चुकी है। जिस तरीके का रुझान नौजवानों में और किसानों में यहाँ देखने को मिला, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अधिकतम सीटें जीतने जा रही है। और जो न्याय पत्र आज यहाँ लॉन्च हुआ उसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान के कल्याण की बातें। जिस प्रकार मतलब जो बीजेपी सरकार है उनके 10 साल के जो कार्यकाल है उनके बारे में वो आगे चल रही है, मतलब वो बता रही है कि मतलब हमने ये किया, और जो कांग्रेस है वो अपनी जो नीतियों में लेकर चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी सरकार का तो आज कर दिया, बैंड बजा दिया। बीजेपी ने सिर्फ 10 साल कांग्रेस को गाली देकर निकाल दिया। बीजेपी का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, अपने कोई मुद्दे नहीं है, किया हुआ काम नहीं है। जो सरकार 10 साल रहने के बाद भी सिर्फ कांग्रेस को गाली देकर वोट लेना चाहे, इसका मतलब सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए वो कांग्रेस को गाली देकर